कल हमने देखा था कि शेयर बाज़ार में काफ़ी गिरावट आई थी, पूरे विश्व में शेयर बाज़ार में काफ़ी गिरावट आई थी। हमने देखा कि भारत के स्टॉक एक्सचेंज में भी काफ़ी गिरावट आई थी। आज हमने देखा कि पूरे विश्व में ग्लोबल मार्केट्स जो हैं रिकवर कर रही हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में भी काफ़ी गेन्स आए हैं, काफ़ी बढ़ावा आया है। काफ़ी जल्दी से ये मार्केट टर्न अराउंड हुआ है और ये क्यों हुआ है, ये डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं आनंद लड्डा, ये फाउंडर हैं इन्वेस्ट आज फॉर कल के। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं क्या प्रेशर में हैं कि जल्दी से एक्ट करें, फेड को भी कहा जा रहा है यूएस फेड को कि जल्द से जल्द जो है वो रेट कट करें। आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। इंटरेस्टिंग टाइम चल रहे हैं मार्केट के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हो रखा है। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि यूएस फेड का क्लियर स्टेटमेंट आ गया है कि हम किसी भी मार्केट के रैंडम रिएक्शन पे रिएक्ट करके इमीडिएटली रेट कट नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपना स्टैंस क्लियर कर दिया है कि हम जल्दीबाजी में नहीं है। बट हिस्टोरिकली हमने देखा है कि फेड अपने स्टेटमेंट से कई बार बदल जाता है, तो हमें रेडी रहना चाहिए। प्लस इकोनॉमी के रिसेशन में जाने की बात हुई तो 2 महीने में हमारे पास वहां पे इलेक्शंस है। 2 महीने इलेक्शन में जब होते हैं, यूजुअली यूएस इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाती और अभी 2 से 2.5% के बीच में जीडीपी की ग्रोथ रेट चल रही है, जो रिसेशन से बहुत दूर है। तो मार्केट तो रिएक्ट कर रहे हैं और मार्केट काफी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। हमें मार्केट्स को देखना पड़ेगा। जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, जिसकी वजह से भी काफी सारी पोजीशंस कटी थी, बिकॉज वहां पे यूजुअली जीरो इंटरेस्ट रेट चल रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में रिएक्शन आ रहा था। अभी मार्केट काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट कर रहा है, थोड़ा सा बाउंस बैक दे रहा है। हमें इस बाउंस बैक में ना ही ओवर एक्साइटेड होना है, ना ही हमें यह समझना है कि हर डिप के बाद इमीडिएटली बाउंस बैक आना जरूरी है। ये पार्ट ऑफ द गेम है, आपको उसको एज अ साइकिल देखना पड़ेगा। ओके, कॉशियस अप्रोच रखनी होगी, इसको एज अ साइकिल देखना होगा। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि ग्लोबल टेक स्टॉक्स जो हैं वो इतनी गिरावट क्यों देख रहे हैं और क्या ये जो है ये ट्रेंड जो है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में रहने वाला है, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी स्टॉक अभी टू एजेड स्वॉर्ड बने हुए हैं, मतलब दो धारी तलवार बने हुए हैं। अभी लग भी रहा है कि बाउंस बैक आए तो बहुत स्ट्रांग आएगा, और अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अगले क्वार्टर में वापस से खराब आया तो वहां पे बहुत पिटाई और होनी बाकी है। मुद्दा ये सिंपल सा आता है कि एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा खराब आएगा, टेक स्टॉक की पिटाई होगी। तो हमें उस पिटाई और उस पिटाई के बाद के इमीडिएट उछाल से बचते हुए थोड़े समय के लिए हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। वेन एवर इन डाउट स्टे आउट। मुझे पता है एंड में चाहे मार्केट हो चाहे हम हो, हम सब एंड में ऊपर जाते हैं, पर ऐसा ना हो पहले की वॉलेटिलिटी की वजह से हमें नीचे बहुत दिक्कत सहनी पड़े। इसलिए मार्केट तो ऊपर जाएंगे, आईटी स्टॉक्स भी बाउंस बैक करेंगे, पर एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर के लिए उन्हें अवॉइड करके बेटर डिफेंसिव स्पेसेस में रहा जा सकता है। जी, बिल्कुल। और आखिरी में लॉन्ग टर्म के लिए क्या एडवाइस है? क्या आप एक्सपर्ट टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करने आए 10 सालों के लिए, 10 दिन की वॉलिटिलिटी को देख के भागिए मत। ये सबसे अच्छा समय होता है एसआईपीस करने का। एसआईपीस पे डबल डाउन कीजिए। वॉलेटाइल पीरियड में ही एसआईपी का फायदा है। अगर मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है तो लमसम डालिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि नीचे परचेस किया ऊपर बेच दिया। जब मार्केट जिगजैग कर रहा है तब आपकी एसआईपी का एक्चुअल यूज होगा। प्लस एट द सेम टाइम, अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले रखे हैं तो वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपनी रिस्क प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। स्मॉल कैप मिड कैप के पिछले 3 साल के रिटर्न्स देख के उसमें लमसम के पीछे मत भागिए, या सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए। बैलेंस रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए। जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और आपने जो इनसाइट्स हैं मार्केट पे हमारे साथ शेयर करने के लिए।